दीर बाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से जारी ऑपरेशन में मकामी कमांडर साजिदुल्लाह समेत 9 दहशतगर्द हलाक, 5 की लाशें मिल गईं। ऑपरेशन के दौरान 2 शहरी शहीद जबकि पुलिस और सीटीडी के 10 एहलकार जख्मी हुए। डीपीओ पर दीर कहते हैं इलाका जंगलात में घिरा हुआ है, ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बानी पीटीआई ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सलमान अकरम राजा की बानी से अडयाला में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या न लेने से मुतालिक फैसला आज सियासी कमेटी के इजलास में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वजीर आजम ने दिफा वतन के लिए पाक फजाइया के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम का कहना था कि पाक फजाइया के शाहीन वतन अजीज की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक के दौरान पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी जरब लगाई। आइंदा साल खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो कुदरती आफात में शिद्दत आएगी। चेयरमैन एनडीएमए की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा 45% ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। 65% ग्लेशियर्स पिघल गए तो मुल्क को खुशहाली और कहत का सामना करना होगा। कुदरती आफात से बचने के लिए पेश के इकदाम करना होंगे। और कराची के इलाके फकीरा गोट में होटल पर फायरिंग के मरकजी मुलजिम की शनाख्त सूबा अबड़ो के नाम से हो गई। एसएसपी फरूख रजा का कहना है मुलजिम का ताल्लुक मंशियात फरोश गिरोह से है। गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ फिर आबी और सिफारती जारहियत। पानी छोड़कर सिफारती जराये से राब्ता करके सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जराये का कहना है गुज़श्ता 36 घंटे में भारत मुख्तलिफ जगहों पर पानी के खराज के हवाले से 3 मरतबा राब्ता कर चुका। मुआहदे के तहत भारत सिंतास आबी कमिश्नर्स के जरिए अलर्ट और तंबी जारी करने का पाबंद है, लेकिन भारत हाई कमीशन के जरिए राब्ते कर रहा है, जो मुआहदे की गैर कानूनी मअतली की जवाब पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे के तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जियों को मुआहदे और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत से सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। भारत ने पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज और रावी की सतह में इजाफा। अतराफ में तबाही, बंद टूट गए, खेत खलियान और बस्तियां डूब गईं। सैकड़ों अफराद बेघर। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई। भारत की जानिब से दरिया रावी में छोड़ा गया आबी रैला शाहदरा पहुंच गया। पाकपतन में दरिया सतलुज के रैले ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। आरिफ वाला के मकाम पर दरियाई बेल्ट से मुल्हिका दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एनडीएमए को मुतासरा इजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा सैलाब में फंसे लोगों के इनखला के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। चेयरमैन एनडीएमए पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे से राब्ते में रहें। बानी ने वाज़े तौर पर बताया था ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। अलीमा खानम कहती है सलमान अकरम राजा से कोई तलब कलामी नहीं हुई, वो हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं, उनका जाती मसला हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सलमान अकरम राजा समेत किसी लीडर को पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करनी चाहिए। उनके इस्तीफे पर बानी फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अलीमा खानम को 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। सलमान अकरम राजा भी बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल में चले गए। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने आज मजीद गवाहान को तलब कर रखा है। हमारी तवज्जो मसाइल के हल की तरफ है। चंद पॉलिसी इख्तिलाफात के बावजूद पीपल्स पार्टी विफाक के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नोदेरो पीपल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम से खिताब। कहा सिंध में 20 लाख घरों पर मुश्तमिल स्कीम बड़ी मुश्किल से शुरू की थी, जिसमें कामयाबी मिली और अवाम इससे खुश है।
कराची के इलाके रिजिया में 4 डाकुओं की 15 मिनट तक सरेआम लूटमार, 3 से 4 मोटरसाइकिल सवारों और दुकानों को लूटा। लूटने के बाद शहरी को मुर्गा बनाया, तशद्दुद भी करते रहे। डाकुओं ने मोबाइल फोन, नकदी, मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। वजीर दाखिला सिंध ने SSP वस्ती से वाकये की तफसील तलब कर ली। पूछा, वारदात के वक्त इलाका पुलिस कहाँ थी? शिकायत के इंदिराज में ताखिर क्यों हुई? साइल को अगले दिन आने को क्यों कहा गया? SHO रिजविया की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में कोरंगी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को रौंदने की CCTV सामने आ गई। तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने पहले मोटरसाइकिल और फिर रिक्शे को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और खातून जख्मी हुई थी। ATC फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 109 में 59 मुल्जिमान को 10-10 साल जबकि 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और दीगर की शिरकत। टैक्स रेगुलेशन और इंटरनेशनल रवाबित के लिए ज़ीली कमेटियों के क़याम पर इत्तफाक। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में क्रिप्टो कंप्लेंट पोर्टल के क़याम पर भी इत्तफाक। अथॉरिटी चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान को वर्चुअल करेंसी की मईशत में असल मकाम दिलाना है। वजीर आजम की जेर सदारत कस्टम्स की जांच पड़ताल, तखमीना निजाम को फेसलेस बनाने पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, कस्टम्स निजाम में बेहतरी का मकसद कारोबारी हजरात को सहूलत के साथ रेवेन्यू में इजाफा करना है। पोर्ट पर बढ़ती हुई कार्गो की जल्द अज जल्द तरसील के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए ताकि सामान जल्द बंदरगाह से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के अल-नसर अस्पताल पर हमले से लाइल्मी का इजहार किया। कहा, वो इस हमले के बारे में बिल्कुल नहीं जानते लेकिन इस पर खुश नहीं है। ये सब नहीं देखना चाहते। हमें इस भयानक ख्वाब को खत्म करना होगा। तुर्क सदर ने अस्पताल पर हमलों को वहशियाना करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, अस्पताल पर बमबारी बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। फ्रांसीसी सदर ने कहा, इस इंसानी बहरान को रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं। यूरोपीय यूनियन का कहना है, अस्पताल और तिब्बी अमले को किसी सूरत जंगी कार्रवाइयों का हदफ नहीं बनाया जा सकता। A lot of wars were stopped. The war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war that nobody thought would even be possible. They already shot down 7 jets. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You got 24 hours to settle it. हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई, भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग भी शुरू हो सकती थी। मैंने मुदाखलत करके पाक भारत जंग रुकवाई। साफ कहा था, जंग करेंगे तो तजारत नहीं करेंगे। और 50% होगा भारतीय स्टॉक मार्केटों में भौचाल आ गया। मुंबई स्टॉक में BSE सेंसेक्स 892 पॉइंट्स गिर गया। निफ्टी में भी 0.7% कमी हुई, 24,800 पॉइंट्स तक गिर गया। कंपनियों के हिस्से की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया भी गिरावट का शिकार।